हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिमिलर वर्ड्स हमारे सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग विद सबमिट। सबमिट का मतलब है दी हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज़ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं दोस्तों सबमिट। अभी G7 सबमिट क्या हो? शिखर सम्मेलन। G20 समिट शिखर सम्मेलन किसका? ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का। शिखर क्यों बोला, टॉप क्यों बोला? क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ हैं, वेल्दी नेशंस हैं, ठीक है, जो दुनिया के 7 मतलब रिच और पावरफुल नेशन है, उनका सम्मेलन है, उनके लीडर्स यहाँ पे आके मीटिंग करेंगे। तो आई होप यहाँ से आपको समिट का मीनिंग क्लियर हो चुका है कि दी हाईएस्ट पॉइंट, या इसे सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं अभी? टॉप, पीक, एपेक्स। एपेक्स का भी मतलब यही होता है द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है दोस्तों टाइम एट विच समथिंग इज़ मोस्ट पावरफुल। जैसे कि कोई पर्सन है, आज उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा नाम है, शोहरत, ये सब चीज़ें हैं, तो मीन्स हिज एनर्जी इज़ एट इट्स जेनिथ। उसकी जो एनर्जी है वो अभी अपने टॉप लेवल पे है, ठीक है दोस्तों, तभी तो वो इतना सारा काम कर रहा है, नाम कमा रहा है ना। वर्टेक्स का मतलब आपने देखा होगा कॉर्नर्स। जैसे आप ट्रायंगल ले लीजिए, इसके तीनों एज को हम बोलेंगे वर्टेक्स। मतलब इसकी लंबाई मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब टॉप तक जाना हो किसी भी चीज़ में, तीनों साइड में कहाँ तक हम कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक या विड्थ तक या कितने फारदेस्ट जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ स्प्यूरियस। इसका मतलब होता है नकली, बनावटी, जाली। कोई भी चीज़ जो नकली हो, बनावटी हो, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएंगे? फॉल्स, फेक, ये तो आप जानते हैं। आपको याद क्या रखने हैं? फ्रॉडुलेंट। फ्रॉड भी आप समझते हैं कि धोखा होता है, और फ्रॉडुलेंट क्या हो गया? कपटी या बेईमान। फ्रॉडुलेंट कंपनी हो गई अगर कोई, जैसे कोई कंपनी खोल के बैठते हैं लोग, कहते हैं कि आइए हमारे पास पैसे दीजिए, हम 2 महीने में डबल करके आपको रिटर्न कर देंगे। कुछ लोगों के तो वो कर देंगे, लेकिन फिर वो भाग जाएंगे। तो क्या हो गया? वो कंपनी किस कंपनी के नाम से जानी जाएगी? फ्रॉडुलेंट कंपनी। एंड बोगस। बोगस का मतलब होता है दोस्तों झूठ मूठ, सेम एज फॉल्स एंड फेक। तो ये भी कहा जाता है कि डू नॉट बिलीव इन शॉर्टी बोगस रिलीजियस बिलीव्स। तुच्छ झूठे रिलीजियस बिलीव्स पे विश्वास मत कीजिए, उससे हमें ही नुकसान होगा, ठीक है दोस्तों। तो बोगस हो गया इज सिमिलर टू स्प्यूरियस, स्पीशियस। दोस्तों इसका मतलब भी यही है कि कोई चीज़ फॉल्स, फेक लुक दे रही है, मतलब एक्चुअल में वो दिखा रही है कि वो ट्रुथ से रिलेटेड है, इट इज़ जेन्यून, बट वो देखा जाए तो वो धोखाधड़ी वाली, फॉल्स है, झूठा ढोंग कर रही है, ठीक है। ऊपर से दिखावटीपन में अच्छी है, लेकिन अंदर से वो धोखाधड़ी वाली चीज़ है, ठीक है। तो इससे सिमिलर वर्ड आप याद रख लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज़ स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। आपने कमेंट्री में सुना होगा क्रिकेट की ये वर्ड, स्प्लेंडेड शॉट, मतलब एकदम शानदार शॉट, मैग्निफिसेंट, भव्य, एक्सीलेंट, सुपर्ब, ग्रैंड, ये सब के सब इसके सिमिलर वर्ड हैं। याद यहाँ रखने हैं दोस्तों आपको स्पेक्टेकुलर एंड सम्चुअस। स्पेक्टेकुलर मतलब जो चीज़ आई कैचिंग है, हमारी आंखें उस पर टिक गई, उसको देख के हमें अपने आप और अपनी ओर वो आकर्षित कर रही है, मतलब भव्य, शानदार, ठीक है। स्पेक्टेकुलर होटल हो सकता है, स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग हो सकती है, सीनरी हो सकती है, नज़ारा हो सकता है कोई भी। एंड दोस्तों सम्चुअस का मतलब है अलीशान, सेम एज स्पेक्टेकुलर। कोई चीज़ एकदम ठाठ बाट है, कीमती है, काफ़ी खर्चा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, एकदम शानदार, मैग्निफिसेंट है, ठीक है। ये वर्ड हैं सिमिलर टू स्प्लेंडेड। दोस्तों हम नेक्स्ट वर्ड समझेंगे सैविज। सैविज का मतलब होता है जंगली। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए जो चीज़ जंगली है वो क्या होगी, या उसको तो एक तो हम कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे इतनी आसानी से, और वो वायलेंट भी होगी, ठीक है दोस्तों। तो सिमिलर वर्ड 2 तो हो गए, वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड। दूसरे जो 2 शब्द हैं वो हैं फियर्स एंड फेरोशियस। फियर्स, इसमें आर को साइलेंट रखना है प्रोनाउंस करते समय, फियर्स। तो दोस्तों फियर्स मतलब उग्र और प्रचंड, सेम सिमिलर वर्ड है, तो इसका मतलब ये वायलेंट होगा और अनकंट्रोल्ड होगा। तो फियर्स स्टॉर्म्स होते हैं ना दोस्तों, तूफान आते हैं, बारिश होती है जिसमें बहुत ही डिस्ट्रक्शन होती है, दीज स्टॉर्म्स आर वेरी पावरफुल। तो हम कहते हैं ना फियर स्टॉर्म्स एंड रेनफॉल लैश्ड द कंट्री। तो दोस्तों इस तरह से आप फियर्स को याद रख लीजिए, फियर्स। नेक्स्ट इज़ फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब भी क्रूअल एंड वायलेंट, क्योंकि ये सिमिलर टू सैवेज, ठीक है। फेरोशियस पर्सन हो सकता है, आप कह सकते हैं ही इज़ नॉट अ फेरोशियस मैन, है ना, वो क्रूअल नहीं है, वायलेंट नहीं है, ठीक है, इतनी जल्दी उग्र नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। फ्रेंड्स, आवर टुडेज लास्ट वर्ड इज़ सूद। सूद का मतलब होता है दिलासा देना या तसल्ली देना। दोस्तों एक स्टोरी है R.K. नारायण जी की, दी डॉक्टर्स वर्ड। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि डॉक्टर के जो सूदिंग वर्ड्स हैं, जो तसल्ली देने वाले शब्द हैं, वो पेशेंट के ऊपर, उसके मनोविज्ञान के ऊपर, मानसिक दबाव के ऊपर कितना गहरा असर करते हैं, ठीक है दोस्तों। ज़रूर सुनना, मैंने अपलोड की है वो स्टोरी। सो सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएंगे? काम मतलब शांत, क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी शांत होता है। आपको याद यहाँ रखना है पेसिफाई एंड ट्रैंकुलाइज।
तो पैसिफाई का मतलब है शांत करना, शांति लाना। अगर हम आपसे कहें पैसिफाई टू समवन, किसी को शांत करना है तो कैसे करेंगे? अगर कोई आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, उनमें कंप्रोमाइज़ कराएंगे तो वो शांत हो जाएंगे। कोई बच्चा रो रहा है, उसे खिलौने देंगे या उसका ध्यान भटकाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, वो खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसका मानसिक दबाव कम हो जाएगा। सिमिलरली ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज क्या है? किसी की जो मेंटल टेंशन है और जो एनजाइटी है उसको दूर करना विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब मेडिसिन। दोस्तों जैसे जंगल में जानवर है, किसी कोई घायल हो जाता है जानवर, तो फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, पहले उसे ट्रैंक्विलाइज करते हैं, कहीं छुप के उसके ऊपर गन से इंजेक्शन को शॉट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वो जब मेडिसिन उसकी बॉडी में जाती है तो वो क्या होता है, उसकी जो मेंटल पेन है, जो मेंटल टेंशन है वो शांत हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है, फिर वो जाके उसकी क्योर करते हैं। तो सिमिलर वर्ड क्या हो गए सूद से दोस्तों? काम, क्वाइट, पैसिफाई एंड ट्रैंक्विलाइज। तो ये थे आज के सिमिलर वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।